गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। 24 में से 19 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल। पीपल्स पार्टी ने 9 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। 3 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब, 6 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार और 1 पर MWM उम्मीदवार कामयाब करार। स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी शाह ने मैदान मार लिया। ARY न्यूज़ की सबसे पहले मुकम्मल नतीजा देने की रिवायत बरकरार। तौकीर मेहदी शाह के हल्के में जयालों का जीत पर जश्न, रिवायती धुन पर रक्स। बिलावल भुट्टो का विक्ट्री ट्वीट लिखा, गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जयालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सच्चे रिजल्ट ये जा रहे हैं, फॉर्म 45 इशू नहीं हो रहे। सर्टिफाइड रिजल्ट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर नहीं दे रहे। हमने अपने कारकुनों को कह दिया है वो अपने पोलिंग स्टेशनों का दिफा करें। ये किसी सूरत नहीं होगा कि हम फॉर्म 45 जो है या जो सर्टिफाइड रिजल्ट है वो प्रिजाइडिंग अफसर हमें ना दें। पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 ना मिलने की शिकायत। कमर जमान कायरा कहते हैं जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी है। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हो गए, मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना करें। नैयर हसन बुखारी ने कहा हमें कहा जा रहा है आप फिलहाल निकल जाएं। जीबी इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए हैं, अब माहौल ख़राब न किया जाए। नदीम अफजल चंद ने इल्ज़ाम लगाया 2 वफाकी वज़रा गिलगित बल्तिस्तान में हैं जो सरकारी मशीनरी पर दबाव डाल रहे हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को फॉर्म 45 जारी ना करने के लिए दबाव का सामना है। अमीर मकाम और अलीम खान की जीबी में सरगर्मियां गैर जानिबदार इंतखाबात के मनाफी हैं। इलेक्शन कमीशन जीबी की पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराहम करने की हिदायत। बयान में कहा प्रिजाइडिंग अफसरान पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की नकल फराहम करें। तमाम 24 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान हिदायत पर अमल करें ताकि इंतखाबी अमल में शफाफियत बरकरार रहे। हर कंटेस्टिंग कैंडिडेट को यकसाम मौका प्रोवाइड करना होता है। आपने हमें कोई नहीं दिया, फिर आपने हमारे अलाटशुदा जो निशानात थे वो वापस ले लिए, फिर आपने हमारे 28 पार्लियामेंटेरियन के नाम हमने सेलेक्ट कर दिए थे, उनमें से सिर्फ 2 जा सके, बाकी बेचारे नहीं जा सके। जीबी इलेक्शन में हमें यकसा मौके फराहम नहीं किए गए, हमारे अलॉट निशानात वापस ले लिए गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI के 28 में से सिर्फ 2 अरकान को जीबी जाने की इजाजत दी गई। हुकूमती जमातों को जीबी इलेक्शन में खुलकर मुहिम की इजाजत दी गई। ARY न्यूज़ पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की भरपूर कवरेज। नुमाइंदगान दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए दिन भर पोलिंग स्टेशन से अपडेट करते रहे। पहले वोट से लेकर पहले नतीजे तक सबसे पहले ARY न्यूज़ पर। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले शुरू कर दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान ने हैफा पर मिसाइल दागे हैं। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद मुकम्मल बंद कर दी। कतर ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ और अस्फ़हान में भी कई धमाकों की आवाज़ें। कर्ज, नजफ़ाबाद, किरमानशाह और अरोमिया के इलाकों में धमाके। ईरानी पासदारान इनक़लाब का इसराइली हमले का भरपूर और दंदान शिकन जवाब देने के अज़्म का इजहार। इसराइल ने सदर ट्रंप का मशवरा नज़रअंदाज कर दिया। अमरीकी सदर के मना करने के बावजूद ईरान पर हमला। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल फ़ौज ने मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। तेहरान में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तबरेज़ और अस्फ़हान में भी कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमने खबरदार किया था बैरूत के मज़ाफ़ात पर हमले ना करें। हमने कहा था बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों में हमले हुए तो जवाब देंगे। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर का बयान। कहा हमने खबरदार किया था कि मकबूजा इलाकों में अहदाफ पर हमले करेंगे। इसराइल को लबनान पर हमले बंद करना होंगे या तबाहकुन जंग का सामना करना होगा। वार्निंग के बावजूद इसराइल ने बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाया। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमले करके तमाम हदें पार कर दी हैं। इसराइल ने हमले ना रोके तो उसे मजीद तबाहकुन ज़रबों का सामना करना पड़ेगा। जौहरियत ना रुकी तो दुश्मन के हामियों के खिलाफ तबाहकुन हमले शुरू हो जाएंगे।
इसराइल को ईरान मुआहिदा तस्लीम करना होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को दो टोक पैगाम। फाइनेंशियल टाइम्स को टेलीफोनिक इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के पास कोई चॉइस नहीं है। अमेरिका ईरान का जो भी मुआहिदा होगा उसे नेतन्याहू को कबूल करना होगा, क्योंकि वो कोई फैसला नहीं करता, फैसला मैं करता हूँ। उन्होंने कहा, ईरान के हालिया मिसाइल हमलों से मुज़ाकरात या मुमकिना मुआहिदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मजीद कहा, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमेरिका कमांडो कार्रवाई या ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर सकता है। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान से मुआहदे के बहुत करीब हैं। जंगबंदी खास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर की गई। अमेरिकी सदर का NBC को इंटरव्यू। सदर ट्रंप ने कहा, मुआहदे की सूरत में ईरान के मुंजमद असासे फौरी बहाल नहीं किए जाएंगे। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के अच्छे रवैये से मशरूत होगा। सदर ट्रंप के ईरान के सुप्रीम लीडर को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर चाहें तो वो उनसे बराह रास्त बात के लिए भी तैयार हैं। मुश्तबा खामनाई के ठिकाने से वाकिफ हैं। ईरान की नई क़यादत माजी के मुकाबले में ज़्यादा बाशऊर और समझदार है। मुआहदा ना हुआ तो ताकत के जोर पर यूरेनियम पर कब्जा करके तल्फ कर देंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राबता। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अब्बास अराग़ची ने तुर्की, कतर, बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से भी राबता किया और ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इराक़ और सऊदी अरब के हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राबता। अब्बास अराग़ची कहते हैं, इसराइल की खिलाफ वर्जियों पर ईरान के इक़दामात के बारे में दोनों ममालिक को आगाह कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 72 घंटों के दौरान फितना खवारिज के 27 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द भारत के स्पॉन्सर्ड नेटवर्क का हिस्सा थे। हलाक खवारिज दहशतगर्द सरगर्मियों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। मिरान शाह में शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ के कातिलों को अंजाम तक पहुंचा दिया गया। गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रावला कोर्ट में कलअदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला शरपसंद अनासर की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज़ायद पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। तर्जुमान IG आज़ाद कश्मीर का कहना है, मुसल्ला शरपसंद अनासर ने एहतजाज के नाम पर जमा होकर हमला किया। वाक़या पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म दहशतगर्दाना कार्रवाई है। शरपसंद अनासर ने तिब्बी मरकज़ को भी निशाना बनाया। CMH रावला कोर्ट पर हमला मरीजों की सलामती को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। कहते हैं, आज़ाद कश्मीर के मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा। बिलावल भुट्टो की सरबराही में PP आज़ाद जम्मू कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। PP चेयरमैन का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ज़राए का कहना है, पार्लिमानी पार्टी में महाजरीन की नशिस्तों पर इख्तिलाफ। गुज़िश्ता इजलास में मुतादिद अरकान ने पार्टी से वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा किया। इस वक्त सीटों के ख़त्म या रखने से ज़्यादा रियासत के इस्तेकाम का है, रियासत के अंदर अमन का है। यकीनन ज़ोर बाजू की बुनियाद पर सड़कों पर निकल के रास्तों को बंद कर कर मामलात कभी हल नहीं होते। सारी सियासी जमातें इस बात पर तो मुत्तफिक हैं। आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर तब तक नहीं मुकम्मल होती जब तक महाजरीन की उसमें नुमाइंदगी नहीं होगी। महाजरीन की नुमाइंदगी के बगैर हुकूमत मुकम्मल नहीं हो सकती। तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं। नशिस्तों को
बुनियाद बनाकर इंतशार की तरफ जाएंगे तो बहुत नुकसान होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के आखिरी राउंड में तमाम निकात पर बात की गई। मुहाजिर नशिस्तों का ख़त्म होना तय नहीं हुआ था। हमारा मौक़िफ़ था बराह रास्त इलेक्शन की बजाय मुतनासिब नुमाइंदगी दी जाए। नून लीग का मौक़िफ़ था कि नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन का तरीका ही रखा जाए। हमने कहा था रास्ता निकालने के लिए वक्त दिया जाए। कमेटी ने इनकार किया। नून लीग भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इस वजह से मुज़ाकरात में डेडलॉक आ गया। उम्मीद है बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में कोई रास्ता निकल आएगा। तोबा टेक सिंह में सुनहरी बंगला के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। लीगी एमपीए कर्नल अयूब पर नाकाम कातिलाना हमले में मुलव्वस 3 अफराद हलाक। तर्जुमान सीसीडी के मुताबिक पुलिस ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुबैना साथियों की फायरिंग से 3 हमलावर मारे गए। दीगर फरार हलाक मुल्जिमान की शनाख्त इमरान, सोहेल अफजल और गुलाम शब्बीर के नाम से हुई। हलाक मुल्जिमान एमपीए कर्नल रिटायर्ड अयूब खान गादी पर फायरिंग केस में मतलूब थे। फायरिंग के वाक़ये में 4 अफराद जाँ बहक जबकि एमपीए समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। ढोल की थाप, दफ का शोर, मिनी ब्राजील में फुटबॉल फीवर। 104 फीफा वर्ल्ड कप के आगाज से पहले लियारी वालों ने छुट्टी का दिन यादगार बना दिया। अली मोहम्मद मोहल्ले में फुटबॉल के मतवालों का फोटो वॉक का एहतमाम। ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल के मदाहों के साथ सऊदी अरब के इकलौते मदाह ने भी अपनी टीम के हक में खूब नारेबाजी की। और मालदीव के बाद अफगानिस्तान को भी शिकस्त। पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम ने 64 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली। डायमंड जुबली 4 मुल्की कप में शाहीनों ने अफगानिस्तान के खिलाफ 2-0 से मैदान मारा। उमर नवाज और हारून हामिद ने एक गोल किया। कामयाबी के बाद खिलाड़ियों ने खूब जश्न भी मनाया। पाकिस्तान ने इससे पहले 1962 में अमेरिका कप फाइनल खेला था।